खोरू पर तो भूप मोती है जाई। और सुनो महाराज, सुनी नारी की बात लगी मन घात बड़ो दुखिया। और कहा हरि की तजाई रे नहीं तीनों लोग ठिकाना। बताया है कि महाराज अगर तुमने अपनी रानी के चेहरा को देख लिया, छोटी रानी, तो मेरी ज्योतिष का गणित बता रहा है कि तुम्हारी उसी समय मौत हो जाएगी। जैसे ही ज्योतिषी की बात सुनी उसी समय महाराज ने आदेश कर दिया कि छोटी रानी को दासों के भवन में भेज दीजिए। उसके लिए भवन में कोई जगह नहीं है। राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, चतुरा हो बचते रहो जे थोड़ी माने प्रीति। कैसे राजा थे, शादी करके लाए, किस्म खाई, सुख दुख में हम दोनों साथ रहेंगे, लेकिन एक ही मिनट में तख्त अपना दिया, दासों के भवन में पहुंचा दिया। अब रानी विचार कर रही है कि काय को तुम होते शादी करी, ना पाओ चेहरा दिखाओ, ना मेरो देखो, मुंह में ऐसो खाओ, दास के भवन में ठहरा जाओ। रानी अनन्य प्रकार से विचार कर रही है। ध्यान रखना श्रोता बंधु, दासों के भवन में समय व्यतीत करने लगी सौमाल्या। काल केस में सोच रही है कि निशाना सही बैठो, सही बैठा निशाना, चली गई बात। अगर राजा छोटी रानी के चेहरा को देख लेते मेरा ठिकाना नहीं था। श्रोता बंधु, विचार किया है मेरा निशाना लग गया, बिल्कुल सही। ध्यान रखना, समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन का समय था। महाराज अपने भवन से निकलने के बाद और अपने ही बाग में जिस समय घूम रहे थे, जिधर दासों का भवन बना हुआ था, अब रानी सौमाल्या विचार कर रही है कि अगर मैं यहाँ से आवाज लगाऊं तो मैं दासों के भवन में रह रही हूँ तो मुझे पहचानेंगे कहाँ। तो पहले तो ऐसी बनूं, कैसी ज्यादा में बाबा पिता में वैसी। तो ध्यान रखना, आज सौमाल्या भवन में जाकर के श्रद्धार कर रही है। किस तरह से बाबा जी? अरे तेलऊ फूले खूब के सन में लियो डारी, अरे तेलऊ फूले खूब के सन में लियो डारी, ओ भरी की सिंदूर मांगा पटियाला ही समारी। अरे भरी की सिंदूर मांगा पटियाला ही समारी, सुतर जाके में नाता बे तीरन मारी। आज सौमाल्या अपने भवन में सरकार कर रही है कि महाराज मुझे तब देखेंगे जब मैं सुंदर दिखाई लगने लग जाऊंगी कि जिस तरह से महाराज मेरी विदा करा करके मेरे पिता के भवन से लाए थे। हुआ आज रानी सरकार कर रही है इस तरह से। अरे काना कंद फूलाई जड़ाऊ बिना बंधे रहे, अरे काना कंद फूलाई जड़ाऊ बिना बंधे रहे, और पालनों की लटका में साँचे मोती जड़े रहे।
रानी सांचे मोती जड़ी रहे और पहनू के ऊपर सितारे खूब बढ़े रहे। आए पाए बड़ा बाजू बंदा मेरी रंगी जंगलाल ओहो तनु पे तोता बोले भारी छवि छाई रही और पति है मनु करती लम्भाउल जाई रही। ना कभी चंद धजने नोई ही लगाई रही किस तरह से श्रृंगार कर रही है। अरे ना कभी जन्नत जाने नोई ही लगाई रही ओहो तनु पे तोता बोले भारी छवि छाई रही पति मनु करती लम्भाउल जाई रही। रानी न करो रानी को लालो और राज दो हाथ को ढालो। अरे नई रानी समय लगाई और सोई लाला की गई कलाई और लेकी नारी भवन में आई और जानी सेवा खूब बगाई वेद व्यास ने कलम चलाई और जय गुरु पप्पू मोए बताई और ताई खन नारी गर्भ में एकदम जो हाथ को झालो दो। राजा समझ गए कि मुझे ही बुला रही है कि मैं कि हाँ हाँ। राजा जो जोरा रहे जवाब दो कि तुम हमारे यहाँ नातेदार नहीं आई हो। रानी कह रही महाराज मुझे जानता हूँ ना। महाराज समझाती ही बोली महाराज मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ मेरा ही नाम सौमाल्या है। महाराज सामने देखते रह गए कि मेरी रानी मेरे सामने खड़ी है तो मैं मर क्यों नहीं रहा। मुझे ज्योतिषी ने ये बताया था कि जैसे ही तुम अपनी छोटी रानी के चेहरा को देखोगे उसी समय मौत हो जाएगी तो मैं मर क्यों नहीं रहा। ध्यान रखना महाराज ने उसी ज्योतिषी को बुलाया। दास ने जाकर के बताया है कि महाराज आपको बुला रहे हैं। ज्योतिषी ने सोची कि राजा क्यों बुलाया। सवेरे सवेरे मोय लगते का दार में कारो है। अब विचार कर रहा है कि दार में कारो का है दार भरी कारी है। जो गए महाराज की जय हो। राजा ने कही कि सुनो तुम वही हो जो मेरी रानी का डोला भवन था और तुमने ये बता दिया कि तुमने अपनी रानी छोटी का चेहरा देख लिया उसी समय तुम्हारी मौत हो जाएगी और मैं अब छोटी रानी के भवन से आ रहा हूँ तो फिर मैं मरा क्यों। तुम इस विद्या के लायक नहीं हो जो जिस विद्या पर ये संसार कितना बड़ा विश्वास रखता है। जो तुम राजा को इतना बड़ा धोखा दे सकते हो तो फिर प्रजा को क्या दोगे। ध्यान रखना श्रोता बंधु चौराहे पर खड़ी करके कटवाए कड़वाए दे खत्म हो गए। इधर सौमाल्या के उधर में गर्व। कालकेशवी को जब पता चला है कि मेरी सौत के भवन में महाराज गए मेरी सौत के उधर में बच्चा है तो ध्यान रखना दासी को जब भेजा है जवाब दिया है दासी तो मेरी बहन सौमाल्या को भवन में लेकर के आ। तो ध्यान रखना कालकेशवी ने सौमाल्या को मारने